साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि भारत का नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दरवाजे से वोटों की चोरी करके प्राइम मिनिस्टर बना है, और इसका खुलासा कल राहुल गांधी ने कर दिया है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे दिल थाम कर देखिए। साथियों, कल कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक बहुत धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दिल्ली में। उन्होंने वादा किया था कि मैं चुनाव आयोग पर एटम बम छोड़ूंगा, लेकिन जो राहुल गांधी ने छोड़ा वो एटम बम से भी बड़ी चीज थी। उसको आप हाइड्रोजन बम कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने बिल्कुल नंगा कर दिया भाजपा को और चुनाव आयोग को कि ये दोनों कैसे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और किस तरह इस देश में वोटों की चोरी की जा रही है। अब देखिए, राहुल गांधी ने जो पेश किए आंकड़े और जो तथ्य वो एक खास विधानसभा सीट से है, जिसका नाम है महादेवपुरा। हुआ ऐसा कि पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हुए मई महीने में, तो कर्नाटक में एक लोकसभा सीट है बंगलोर सेंट्रल, जिसको हिंदी में कहेंगे बेंगलोर मध्य। वहां कांग्रेस की हालत बहुत मजबूत थी और कांग्रेस को पूरा विश्वास था कि इस सीट पर तो हमारा जीतना ही जीतना है। लेकिन जब नतीजे आए तो पता चला कि कांग्रेस हार गई वहां से और बीजेपी जीत गई। तो माथा ठनकना शुरू हुआ कांग्रेस आला कमान का कि ये हो क्या रहा है। तो कांग्रेस आला कमान ने चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से, वहां का जो इलेक्टोरल रोल्स होता है, जो मतदाता सूची होती है, वो मंगवाई। अब चुनाव आयोग की गुंडागर्दी देखिए। कायदे से चुनाव आयोग को डिजिटल वोटर लिस्ट देनी चाहिए थी। उसमें आसानी होती समझने में, उसमें आसानी होती स्कैन करने में। लेकिन चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के हार्ड कॉपीज दे दिए, मतलब बंडल के बंडल दे दिए, और 3 बड़े बड़े बंडल दिए। एक बंडल तो समझिए फर्श से 7 फीट ऊपर था। और चुनाव आयोग ने सोचा कि इतने बड़े बंडलों में तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भुला जाएगी, उसको सब भूल भुलैया में वो गुम हो जाएगी। लेकिन इस बात का क्रेडिट है राहुल गांधी को और उनकी टीम को कि 6 महीने की मेहनत के बाद उन्होंने एक एक धागा खोल दिया वोट चोरी का। और ये जो बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट है, आप जानते हैं हर लोकसभा सीट में 6-7 के आसपास विधानसभा सीटें रहती है, उसी में ये सीट है महादेवपुरा। तो महादेवपुरा सीट में किस तरह वोट की चोरी की गई है, ये राहुल गांधी ने कल के संवाददाता सम्मेलन में बताया। और उन्होंने कहा कि 1 लाख से भी ज्यादा वोट चुनाव आयोग ने भाजपा की मदद करने के लिए चुरा लिए। और किस तरह चोरी किए गए उसका भी राहुल गांधी ने वर्णन किया और कहा कि 5 रास्ते थे जिनसे चुराए गए, वोट चोरी हुई। और उसमें ऐसे ऐसे रास्ते हैं कि आप उछल जाइएगा। अब एक रास्ता है डुप्लीकेट वोटर्स का, यानी बहुत सारे मतदाता वहां के ऐसे हैं जो डुप्लीकेट है, उनके नाम कई कई बार है। जैसे कि एक नाम है, उनका नाम है गुरकीरत सिंह डांग। अब ये जो भाई साहब हैं गुरकीरत सिंह डांग, ये महादेवपुरा असेंबली सीट के 4-4 मतदान केंद्रों पर मतदान करते हैं। मतलब इंसान अकेले हैं लेकिन इनके वोट 4 जाते हैं, और चारों मतदान केंद्र पर इनका टिक लगा हुआ है। इसी तरह एक जो मतदाता है, एक वोटर है, उसका नाम है आदित्य श्रीवास्तव। तो वो भाई साहब 4-5 राज्यों में वोटर है। वो महाराष्ट्र में भी वोटर हैं, कर्नाटक में भी है, यूपी में भी है, और कहां कहां है। उसके बाद क्या किया गया कि चुनाव आयोग ने जानबूझ के ऐसे दिए गए, मतलब बंडल दिए गए, जिसमें कहते हैं ऑप्टिकल रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन नहीं हो सकता है। यानी कि जो तस्वीरें हैं ये सब बहुत धुंधली है, देख के आप उसको
नहीं समझ सकते हैं। ये सब गुंडागर्दी के तहत किया गया, कांग्रेस पार्टी को कंफ्यूज करने के लिए किया गया। एक और गड़बड़ी की गई वोट चोरी के लिए कि एक ही जगह 50 वोटरों का पता दिखाया गया। मान लीजिए कोई एक बेडरूम का फ्लैट है महादेवपुरा में, जिसमें मुश्किल से 4-5 लोग रह सकते हैं या उससे भी कम। उसमें 80-80 मतदाता दिखा दिए गए, 80-80 वोटरों का वही पता बता दिया गया। और जब वहां कांग्रेस की टीम पहुंची तो लोगों ने कहा कि यहां तो कोई रहता ही नहीं है सब। इतना ही नहीं, वोटर जो पहली बार वोट देता है, जो पहली बार के मतदाता होते हैं, उनको एक फॉर्म 6 भरना पड़ता है। उस फॉर्म 6 को भरने में भी गड़बड़ियां हुई और इस तरह से टोटल गड़बड़ियां करके कुल मिलाकर 1 लाख से भी ज्यादा वोटों का हेरफेर हुआ। अब देखिए, बेंगलोर सेंट्रल सीट जो है उसमें बाकी जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं सब में कांग्रेस की बढ़त बनी हुई, लेकिन सिर्फ महादेवपुरा में बीजेपी ने इतनी ज्यादा बढ़त हासिल कर ली वोट चोरी के जरिए कि आखिरी नतीजा बीजेपी के पक्ष में चला गया। और राहुल गांधी का कहना है कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 25 सीटें ऐसी है जिसको वोट चोरी के जरिए बीजेपी ने जीता है। उसमें से एक सीट वाराणसी की भी है, यूपी की भी। वाराणसी से नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ता है। और आपको याद होगा पिछले साल जब 4 जून को मतगणना चल रही थी, वोटों की गिनती चल रही थी, काउंटिंग चल रहा था, तो कई घंटे तक नरेंद्र मोदी ट्रेल कर रहे थे, पीछे चल रहे थे। और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे अजय राय, वो आगे चल रहे थे। लेकिन अचानक पासा पलटा और कुछ देर में इलेक्शन कमीशन ने मोदी को विजयी घोषित कर दिया। तो इस तरह नरेंद्र मोदी भी पिछले दरवाजे से एमपी बने और फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब ये जो राहुल गांधी ने कहा, उसमें उन्होंने एक बात और जोड़ी कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया है पिछले दिनों कि सीसीटीवी फुटेज जो होते हैं मतदान केंद्रों के, उनको सिर्फ 45 दिन के बाद वो डिलीट कर देता है, खत्म कर देता है। क्यों करता है भाई? आज के जमाने में इतने तरह की तकनीकियां हैं, इतने तरह के क्लाउड हैं कि आप बहुत ज्यादा जमा कर सकते हैं ये आंकड़े। यदि चुनाव आयोग 45 दिनों में सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर रहा है, नष्ट कर रहा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। तो कल का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद आप समझिए एक राजनीतिक भूकंप आ गया, सियासी जलजला आ गया, पॉलिटिकल अर्थक्वेक आ गया। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी जमहूरियत है। उसके बाद देखिए चुनाव आयोग की बेशर्मी देखिए कि जो कर्नाटक का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, कोई नालायक आईएएस ऑफिसर है, उसने कहा, राहुल गांधी से कहा कि आप ये सब बातें एफिडेविट करके बोलिए, यानी कि चुनाव आयोग को हलफनामा देकर बोलिए, शपथ पत्र देकर बोलिए। क्या स्टुपिडिटी है, कैसे कैसे नालायक आईएएस ऑफिसर इस देश में आ गए हैं। राहुल गांधी कोई ऐसे सड़क पर चलता आदमी नहीं है, वो इस देश में एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनका, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। वो ऑन रिकॉर्ड सारी बातें बोल रहे हैं, कोई छिप कर नहीं बोल रहे हैं, कानाफूसी में नहीं बोल रहे हैं, वो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं। और कायदे से चुनाव आयोग को उनकी हर बात का बिंदुवार खंडन करना चाहिए, पॉइंट वाइज रिबटल करना चाहिए अगर राहुल ने गलत कहा है तो। और आप ये बेवकूफी बड़ी बात कर रहे हैं कि एफिडेविट करके दीजिए। और देखिए, अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, चुनाव आयोग से एक च्यू तक की आवाज नहीं निकली। अब देखिए, इसमें 2-3 बातें होनी चाहिए। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत को, इस मामले में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार होता है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का ये मतलब हुआ कि यदि किसी ने शिकायत नहीं भी की है तो अदालत अपनी ओर से वो मामला ले सकता है, टेकअप कर सकता है। तो कायदे से ये इतना बड़ा इल्जाम है और इतनी गंभीर बात है कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए।
दूसरी बात है कि चुनाव आयोग में जिस तरह नालायक लोग बैठे हुए हैं, ये चुनाव आयोग अब भरोसे के लायक नहीं रहा। चुनाव आयोग को भंग कर देना चाहिए। ज्ञानेश कुमार को कान पकड़ के हटा देना चाहिए, बाकी दो चुनाव आयुक्तों के साथ। तीसरी बात है कि ये पूरी सरकार अवैध है। नरेंद्र मोदी अवैध प्रधानमंत्री है, गैर कानूनी ढंग से वजीर आजम बना है, एक फर्जी प्राइम मिनिस्टर है। और ये बात अब साबित हो गई है, ये बात कोई कानाफूसी की बात नहीं रह गई है। तो ये बात हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवाम को बताने की जरूरत है, क्योंकि ये जो चुनाव आयोग बेईमानी करता है, ये इतनी तकनीकी बेईमानी है कि अनपढ़ लोगों की बात छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे लोगों की भी समझ में नहीं आता है कि ये हुआ क्या। तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए, इसका असर इसलिए भी पड़ेगा इस बार ज्यादा, क्योंकि अभी अभी चुनाव आयोग ने बिहार में SIR खत्म किया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हिंदी में कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। और 1 अगस्त को बिल्कुल नई मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है, जिसमें बहुत सारा झोल झाल है। पटना में एक मकान नंबर 107 में सारे लोग बैठे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। ये कैसे हो सकता है? उस SIR में भी बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है। अजीत अंजुम, जो देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने तो जमीन पर जाके रिपोर्टिंग की कि क्या मजाक चल रहा है। बेगूसराय का DM तो ऐसा बौखला गया कि उसने अजीत अंजुम पर FIR कर दिया डराने के लिए। और पटना में फुलवारी शरीफ ब्लॉक में अजीत अंजुम ने दिखाया कि एक एक BLO जो बैठा हुआ है, बूथ लेवल ऑफिसर, उसके सामने बंडल के बंडल फॉर्म रखे हुए हैं और सारे वोटर के दस्तखत वही BLO बैठ के कर रहा है। क्योंकि DM का दबाव है था BLO लोगों पर कि सबको टारगेट दे दिया गया था कि इतने फॉर्म डेली भरवाओ, नहीं तो वेतन रोक दिया जाएगा। अब BLO गरीब आदमी, उसके बाल बच्चे हैं, वेतन रोक देंगे DM साहब तो फिर क्या होगा? बच्चों के नाम कट जाएंगे स्कूल से। तो BLO लोगों ने ये शॉर्टकट अपनाना शुरू किया। और बिहार में जो सिस्टम ऐसा है कि कुत्ते का प्रमाण पत्र बन जाता है, कुत्ते का भी आवासीय प्रमाण पत्र बन गया था मसौरी में, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। अभी समस्तीपुर में डोनाल्ड ट्रंप का आवासीय प्रमाण पत्र तैयार हो गया। तो सिस्टम ऐसा ध्वस्त हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगले 12 और 13 अगस्त को, यानी आज से 3-4 रोज बाद, सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई है SIR पर। और जस्टिस धुलिया जो इसकी सुनवाई कर रहे हैं, उनको पूरे SIR को रद्द करने का आदेश देना चाहिए। तो साथियों, कल का जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो बहुत चिंता की बात है। उसने साबित कर दिया कि चुनाव आयोग सच में चूना आयोग है, जो मतदाताओं को चूना लगाता है। और चुनाव आयोग का नाम जो केचुआ पड़ा है, केंद्रीय चुनाव आयोग, वो बिल्कुल सही है। अभी आपको याद होगा, कुछ महीने पहले तक एक जोकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, नाम था उसका राजीव कुमार। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था तो वो 3rd रेट की शायरी सुनाता था। ऐसा लगता था कि मिर्जा गालिब के बाद राजीव कुमार ही पैदा हुआ है। और वो 3rd रेट की शायरी सुना रहा था और साथ ही साथ वोट चोरी भी करवा रहा था। तो राजीव कुमार को भी तिहाड़ जेल में बंद करना चाहिए। इस देश में जो लोकतंत्र पर हमला हो रहा है नालायक नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसके गिरोह के द्वारा, उसका पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से विरोध किया जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि जुल्म को सहने से जालिम की मदद होती है। इसलिए जुल्म नहीं सहिए। इस बेईमानी के खिलाफ, इस वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।